नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विष्णु पांडे और आज आपके लिए लेकर आया हूं इमला कैसे लिखे सीरीज का भाग 2, जिसमें आज हम इमला लिखने का अभ्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए थे, उन्हें मैं आप लोगों को हल करके बता देता हूं कि उनका सही उत्तर क्या होगा। तो आप उसका मिलान कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए, पिछला वीडियो हमारा था कि छोटा ई वाला की तथा बड़ा ई वाला की का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न दिए थे अभ्यास करने के लिए। तो देखिए, पहला है हमारा, यह राकेश की गाड़ी है। तो देखिए, यह राकेश की गाड़ी है, यहाँ पे कौन सा की आएगा? तो यहाँ पे आपका हम देख सकते हैं कि राकेश की गाड़ी। तो देखिए, यहाँ पे गाड़ी का जो संबंध है वो राकेश से बताया जा रहा है, तो यहाँ पे संबंधवाचक लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बड़ा ई वाला की लग जाएगा। यह राकेश की गाड़ी है, बड़ा ई वाला की लगेगा। दूसरा प्रश्न, राजू ने अपने दोस्त से कहा कि मुझे पढ़ाने जाना है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें, राजू ने अपने दोस्त से कहा, ये हमारा पहला वाक्य है, और मुझे पढ़ाने जाना है ये दूसरा वाक्य है। तो हमें पता है जब भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें की का प्रयोग करना है तो हमें छोटा ई वाला की का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका छोटा ई वाला की। तीसरा है हमारा, सुरेश ने कहा कि आज वह बाजार नहीं जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे भी सुरेश ने कहा हमारा पहला वाक्य हो गया, और आज वह बाजार नहीं जाएगा ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया। तो यहाँ पे भी कौन सा वाला की लगेगा? हमारा छोटा ई वाला की लगेगा, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब की का प्रयोग करते हैं तो छोटा ई वाला की लगाते हैं। यह कहानी मुकेश के जीवन की है। तो यहाँ पे कौन सा वाला की लगेगा? देखिए, बड़ा ई वाला की लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह कहानी मुकेश के जीवन की है। तो यहाँ पे भी एक प्रकार का संबंध है कि जीवन की है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई दो वाक्यों को जोड़ा तो नहीं जा रहा है। पांचवा है, सैनिक भारत की सीमा की रक्षा करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, भारत की सीमा। तो यहाँ पे भी संबंध बता रहा है, सीमा किसकी सीमा? भारत की सीमा। तो यहाँ पे भी आपका बड़ा ई वाला की लग जाएगा। तो ये हो गया बड़ा ई वाला की। अब देखिए, ये जो दूसरा वाला की है, भारत की सीमा की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, रक्षा करते हैं, किसकी रक्षा करते हैं? सीमा की रक्षा। तो यहाँ पे भी आपका संबंध बता रहा है कि सीमा की रक्षा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आपका बड़ा ई वाला की लगेगा। तो आप अपना अपना उत्तर मिला लीजिए, किसका कौन सा सही था और कौन सा गलत। और अगर आप लोगों ने अभी तक भाग 1 नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के अंत में जो एंड स्क्रीन आता है उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, अब हम अपना इमला का अभ्यास शुरू करते हैं आज का। तो आज हमारा इमला अभ्यास का पहला दिन है, इसलिए हमने सबसे आसान वाला यहाँ पे इमला लिया आप लोगों के लिए। तो चलिए उसका अभ्यास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं आप लोगों को इमला बोलूंगा और आपको उसे सुनकर लिखना है। आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए और मैं भी आप लोगों के साथ में लिखते जाऊंगा। आपके लिए ये निर्देश रहेगा कि आप लोग क्या कीजिए, मोबाइल को साइड में रख दीजिए, उसे देखिए मत, सिर्फ सुनिए और उसे अपने कॉपी में लिखेंगे। और उसके बाद फिर जब 4 लाइन या 5 लाइन हो जाएगा उसके बाद आप मिलाकर देख सकते हैं कि आपका और मेरा वाला जो मैंने वीडियो में बताया है दोनों में कहाँ पे आपका गलती है, कौन सा शब्द आपने गलत लिखा है, उसको आप मिलाते जाएंगे। या फिर वीडियो खत्म होने के बाद आप अंत में भी पूरा इमला लिखने के बाद भी मिला सकते हैं, जैसे ही आपकी मर्जी। लेकिन सुनकर ही लिखिए, सिर्फ वीडियो देख लेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे लिखने का, तो फिर वो आपका अभ्यास नहीं माना जाएगा, फिर आपको परीक्षा के समय में दिक्कत हो सकता है। तो चलिए, मैं बोलते जाता हूँ और आप इसे सुनकर लिखते जाइए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। तो देखिए, हमारा लगभग 200 शब्दों का यहाँ पे इमला है, जो कि 50 नंबर का आप लोगों की परीक्षा में पूछने वाला है। तो हमने भी यहाँ पे लगभग 200 शब्दों का एक इमला लिया है। तो चलिए, अब मैं बोलना चालू करता हूँ और अब हम लिखेंगे। जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। कथन का अर्थ है कि जो लोग जीवन में जल्दबाजी को अपनाते हैं वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहते हैं।
अर्थात उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। मनुष्य को बड़ी ही मुश्किल से यह जीवन प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को अनमोल समझते हुए कुछ अच्छा कार्य करे। संसार का कोई भी मनुष्य कमजोर नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है। बस कमी यही है कि हम सभी लोग अपने जीवन का मोल नहीं समझते। और जीवन की भाग दौड़ में ही उलझ कर रह जाते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य समय से पहले ही चीजों को प्राप्त कर लेना चाहता है। इसलिए वह प्रत्येक कार्य जल्दबाजी में करता है। लोग जल्दबाजी में ही
सड़क पार करते हैं। कुछ दिन पूर्व ही सड़क पार करने में 5 लोग काल के ग्रास बन गए। यह घटना उस वक्त की है जब वे लोग जल्दबाजी में लाल बत्ती पर ध्यान दिए बिना ही सड़क के दूसरी ओर जाने के लिए भागकर सड़क के उस पार जाने लगे। तभी तीव्र गति से आते ट्रक से वे टकरा गए। और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से यह बात सिद्ध होती है कि जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि जल्दबाजी का परिणाम कभी कभी अच्छा नहीं होता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस जीवन का हमें उचित प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, ताकि यह जीवन किसी के काम आ सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इमला, ये यहीं समाप्त होता है। इस तरीके से आप लोगों से परीक्षा में भी इमला पूछा जाएगा। देखिए कक्षा 8वीं के आधार पर आप लोगों से परीक्षा लिया जा रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा कठिन शब्द को आपको शायद नहीं दिया जाएगा, और आपकी जो स्पीड है बोलने का वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, मध्यम स्पीड रहेगा। जिस तरीके से मैंने आप लोग को यहाँ बोलकर लिखवाया है, तो आप इस चीज का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप आपके लिखे हुए इमला को मेरे इमला से मिलाइए कि कहाँ पे आपके कितने शब्द गलत हुए हैं। देखिए कहाँ पे मैंने पूर्ण विराम लगाया है, कहाँ पे मैंने अल्प विराम लगाया है, कहाँ पे मैंने कौन सी मात्रा इस्तेमाल की है, बड़ा ई की मात्रा, छोटा ई की मात्रा, बिंदी का मैंने प्रयोग कहाँ पे किया है। इस तरीके की चीजों को आप मिलाइए, एक एक चीजों को, और देखिए कि आपके कितने शब्द वहां पे सही हैं, कितने शब्द आपके गलत हैं। आप कमेंट करके हम बता सकते हैं आपके कितने शब्द गलत हुए हैं, हम उसे सुधार कर आप लोगों को बताएंगे। और आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे पेन और पैड से लिख रहा था, तो कहीं कहीं पे ये जो शिरोरेखा मैंने खींची है, कहीं पे ये कट हो गया है, कहीं पे ये देखिए नीचे चला गया है, कहीं पे थोड़ा बहुत छूट जाता है। तो इस तरीके का चीज वैसे आपके साथ नहीं होगा, आप पेन और कॉपी में लिखेंगे तो, लेकिन इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग बुरा नहीं लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा जीवन, तो कुछ लोग इस तरीके से लगा देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको शिरोरेखा ये पूरी इस तरीके से बनानी है, तब आपका वो शब्द गिना जाएगा, नहीं तो वो उसे गलत कर देंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जिसे मैंने छोटा ई वाला की और बड़ा ई वाला की का प्रयोग बताया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि इस तरीके के वीडियोज आपको और चाहिए या नहीं चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।